मेरा नाम अहमद बिलाल है और कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान हूँ। मैं कराची में एक जानवरों का मुफ्त अस्पताल चलाता हूँ। यहाँ रोज़ ही ना जाने कितने बच्चे मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांस लेते हैं। कभी कभी हिम्मत हार जाती है, दिल टूट जाता है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर मैं जंग हार गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब बच्चों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे इन बच्चों की। इन छोटे बच्चों को मैंने बहुत बुरी हालत में अपने शेल्टर में लिया था। किसी को अपने हाथों से दूध पिलाया हुआ है, किसी के ज़ख्मों पे मैंने ख़ुद पट्टियाँ की हुई हैं। ये मेरे पास छोटे छोटे आए थे, अब तो कितने महीने गुजर गए, कितने बड़े हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ इनको कब तक रखूँगा, कब तक इनको एक छोटी सी दीवार के चार कोनों में बंद करके रखूँगा। पता नहीं अगर इनको छोड़ दिया तो कराची के किस गली में किस इंसान की बंदूक की गोली पे इनका नाम लिखा होगा, कौन इनको कब जहर डाल देगा, किस कुत्ता मार मुहिम में इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, कब इनको कोई गोश्त के अंदर कील डाल के इनके मुंह को ज़ख्मी कर दे जगह। मैंने हर कोशिश कर ली, हर बंदे से पूछ लिया क्या क्या मेरे बच्चों को कोई घर देगा, पर मेरे बच्चों को घर ना मिल सका। ज़िंदगी इसी तरीके से चलती जा रही है। कभी छोटे छोटे बच्चों को दवाई और दूध के लिए तड़पते हुए देखा है, कभी इंसानों के इनके ऊपर तेज़ाब और गाड़ियाँ चलाते हुए देखा है, कभी इन बच्चों को आधी रात को सड़कों पे भागते हुए मैंने अपने आप को पाया है, कभी अपनी पर्सनल चीज़ों को फेसबुक और ओएलएक्स पे लगा के भेजा ताकि मैं अपने बच्चों के छोटे छोटे नखरे पूरे कर लूँ, इनके टेस्ट और इनकी वो दवाइयाँ पूरी कर दूँ जो इनको चाहिए। कभी आधी रात को डॉक्टर्स की मिन्नत करते हुए और कभी ट्रांसपोर्टर्स को मनाते हुए पता नहीं कितनी रातें गुजर गई। फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे बच्चों के जितने नखरे उठा सकूँ उठा लूँ। उसकी मर्जी भाई, शहजादी है, जहाँ मर्जी से पानी पिए, उसकी मर्जी। शोब बिस्मिल्लाह, वो पूरे शेल्टर का पानी पी जाए, तू बस खाया पिया कर जान बना ले किसी तरह अपनी है। उसके बाद नीचे बीमार बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ। रोज़ाना ना जाने यहाँ कितने छोटे बच्चों को इंजेक्शन, दवाइयाँ और ड्रिप्स लगती हैं। कभी कभी ये जंग हम जीत जाते हैं और कभी कभी मौत का फरिश्ता हमसे जीत जाता है। उसके बाद मैं ऊपर के एरिया में गया। यहाँ पे वो बच्चे होते हैं जो अभी अभी रिकवर हुए हैं। कोशिश करते हैं इनको साफ़ सुथरी ज़िंदगी दे सकें। लेकिन मेरे छोटे छोटे काकों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। हुआ तो कमेंट में भी इनके लिए कुछ एक लफ्ज़ छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मेरे छोटे छोटे किटन्स खेलते हैं। नीचे आया तो आज एक और केस आया हुआ था। बच्चे के हाथ बिल्कुल कीड़े खा चुके थे, हड्डियाँ बाहर आ चुकी थी, बच्चा खाना खाने से इनकार कर चुका था। ये मासूम बच्चे पता नहीं कब से सड़क के कोनों में और गलियों में हमारे इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आके इनकी मदद कर दे। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा खाना खिलाएं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने इसके ज़ख़म साफ़ करना शुरू किए और इसको थोड़ा सा खाना पेस्ट की फॉर्म में निकाल के दिया। पहले तो छोटे ने खाना नहीं खाया, लेकिन जब थोड़ी सी खुशबू सूंघी तो शायद उसको पसंद आ गया। बड़ी मुश्किल से उसने ज़बान के साथ खाने को खाना शुरू किया। उससे इतना दर्द हो रहा था कि वो खा नहीं पा रहा था। इसके जिस्म में जगह जगह कीड़े पड़े हुए थे। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी पूरी की पूरी टांग काटनी पड़ेगी। पता नहीं 3 टांगों के साथ ये मासूम कैसे ज़िंदा रहते हैं। पेस्ट वाला जो फूड है, वो नहीं पाउचेस जो आए हुए हैं, वो पाउचेस देखें इसको। कुछ ही देर पहले डॉक्टर साहब ने इसके जिस्म में कीड़े मारने वाली दवाई डाली थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म से कीड़े निकालेंगे। उसके बाद शेरनी से मिलें। ये लड़ती रहती और अपना मुंह ठीक नहीं होने देती। ये 4-5वीं दफ़ा इसे अपने मुंह में ज़ख़म कराया है। अगर आप में से कोई इन बच्चों से मिलना चाहे तो कराची जौहर में ये अस्पताल वाक़ है। बच्चों के पास आएँ और उनसे बहुत सी दुआएं